हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग कुछ इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 19.6 क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो इसे हम लोग इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे? तो हमें साइन का एंगल में क्या दिख रहा है? एक्स प्लस ए, नीचे वाला में एक्स प्लस ए दिख रहा है ना। तो ये हमको सेम एंगल ऊपर में चाहिए, तो हम इसे क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या करते हैं? तो एक्स को प्लस कर देते हैं एंड ए को प्लस कर देते हैं और ए को माइनस भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स देन प्लस ए और माइनस ए। तो क्या हो जाएगा? दोनों कट के एक्स बचेगा ना, देन अपॉन क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा? डी एक्स। तो अब इसे क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको क्या करते हैं? ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए, इसे एक में ले लेते हैं। अब माइनस क्या करते हैं? ए कर देते हैं। ठीक है, अब उनमें क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। एंड आगे क्या होगा? तो हम जानते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बी की जगह पे क्या है? ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए अपन में क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस ए इंटू में क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसे अलग अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए अपन में क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए अपन में क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो आप देख रहे होंगे साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, तो ए कैंसिल हो गया। देन साइन एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस ए, तो क्या ए हमारा बन जाएगा? कॉट एक्स प्लस ए। देखते हैं क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो देन क्या बचा? कॉस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए वाई साइन एक्स प्लस ए क्या हो जाता है? कॉट एक्स प्लस ए हो गया इंटू साइन ए इंटू डी एक्स। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ए क्या है? कॉस ए। ए हमारा कांस्टेंट हो गया, कॉस ए कांस्टेंट बाहर हो गया, तो बच गया क्या? डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे साइन ए भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर कर देते हैं। तो साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस ए। अब सोच रहे हैं साइन ए और कॉस ए को बाहर क्यों किए? क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए जो हमारा एक्स है उसे अंदर रखेंगे और बाकी को बाहर कर देंगे। आगे क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू क्या? डीएक्स। तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस साइन ए इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? तो कॉट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स, तो एक्स प्लस ए हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड क्या हो जाएगा? एक्स इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस थीटा इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स। तो इसको क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसलिए क्या करते हैं? चूंकि 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस थीटा और प्लस एक्स प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा?
10 2x, दोनों तरफ 10 लगा दिए तो क्या हो जाएगा 10 2x इक्वल टू 10 x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा। अब क्या जानते हैं 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है तो 10 x माइनस थीटा मतलब a प्लस 10b, तो 10b की जगह पर क्या है x प्लस थीटा अपन में क्या हो जाएगा तो 1 माइनस 10a, 10a की जगह पे x माइनस थीटा इंटू 10b की जगह पे x प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन क्या हो जाएगा देखते हैं। अब हो जाएगा क्या 10 2x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 2x माइनस 10 2x इंटू 10 x माइनस थीटा और 10 x प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू में 10 x माइनस थीटा और प्लस 10 x प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 10 x प्लस थीटा। आगे क्या हो जाएगा इसे क्या करते हैं 10 2x को उधर हम ले जाते हैं तो क्या बच जाएगा यहां पे माइनस में, तो माइनस को भी उधर कर देंगे तो क्या बच गया 10 2x इंटू 10 x माइनस थीटा इंटू 10 x प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना इधर आने पर। देन फिर माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा 10 x माइनस थीटा अब प्लस 10 x प्लस थीटा और ये हमारा माइनस 10 2x हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन क्या हो जाएगा यहां पे एक हमारा माइनस बच गया है। देन क्या होता है आगे देखते हैं, माइनस कॉमन ले तो माइनस इधर भी कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 10 2x इंटू 10 x माइनस थीटा इंटू 10 ऑफ x प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और देन जो हमारा प्लस में वो हमारा माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 2x माइनस 10 x माइनस थीटा और माइनस 10 x प्लस थीटा। ठीक है, ये प्लस है। देन हम क्या लिख सकते हैं देखिए 10 x माइनस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10 x प्लस थीटा dx इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं ना। देखिए 10 2x इंटू 10 x माइनस थीटा इंटू 10 x प्लस थीटा इज इक्वल टू इतना, तो इसलिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 10 2x इंटू 10 x माइनस थीटा इंटू 10 x प्लस थीटा इंटू dx इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 10 2x माइनस 10 x माइनस थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा 10 x प्लस थीटा इंटू dx। तो हम इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10 2x का 10 2x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ सेक थीटा। तो सेक क्या है 2x है तो 2x हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ सेक x माइनस थीटा अब माइनस क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सेक x प्लस थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सॉरी आपको नहीं दिख रहा ना क्या हो रहा है देखिए यहां पे 10 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 लॉग सेक 2x हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि 2x है तो इसलिए 2x माइनस 10 x माइनस थीटा का तो लॉग सेक x माइनस थीटा और 10 x प्लस थीटा का तो लॉग सेक x प्लस थीटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस
एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। चलिए इसे इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉस एक्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब एंगल हाफ हो जाएगा, तो एंगल एक्स बाई टू माइनस 1 अपन में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसमें भी एंगल हाफ इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हैं दोस्तों, तो कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ठीक है। एंगल क्या हो गया, एंगल एक्स है तो यहां पे एंगल हाफ हो गया। और एक और क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स है, कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये भी एंगल हाफ हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 अपन में क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसे क्या करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 अपन में क्या हो जाएगा, ये रूट 2 बाहर हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। अब इसे अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू, सो यहां पे 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स, माइनस 2 बाई रूट 2 इसके साथ भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स, तो एक्स बाई टू डी एक्स। आज क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और क्या है कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 2 बाई रूट 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स, हम लोग जानते हैं ना डी एक्स। अब इसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 बाई रूट 2, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, अब 1 बाई टू भी हो जाएगा 1 बाई टू माइनस 2 बाई रूट 2, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग ऑफ सेक एक्स बाई टू प्लस 10x, तो 10x बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट x बाई टू क्यों हुआ, क्योंकि एंगल यहां पे हाफ है इसलिए 1 बाई टू हो गया, ठीक है। आगे क्या होगा तो देखते हैं। अब क्या करते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई टू, अब माइनस क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 2 इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स बाई टू प्लस 10x बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसे क्या करेंगे, इसे क्या करते हैं, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 2 बाई रूट 2, ठीक है। तो 2 बाई रूट 2 हो गया, तो क्या बच गया 2 साइन एक्स बाई टू माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स बाई टू प्लस 10x बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसे क्या करते हैं, 2 का हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना, तो एक रूट 2 कैंसिल, तो ए भी कैंसिल, तो क्या बच गया रूट 2 साइन एक्स बाई टू माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स बाई टू प्लस 10x बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हमारा आंसर हो गया। एंड देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा डीएक्स, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले क्या करते हैं 1 बाई साइन अल्फा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बाई साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ
साइन अल्फा अपन में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा डीएक्स। देन आगे क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या करते हैं, एक्स ऐड कर देते हैं और एक्स माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा, एक्स ऐड कर दिए माइनस एक्स, अपन में क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू डीएक्स हो जाएगा। ऐसा हम क्यों किए, एक्स को जोड़ दिया और एक्स को क्यों ऐसा घटा दिए, क्योंकि एक्स प्लस मतलब कॉस एक्स प्लस अल्फा चाहिए इसलिए, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स, अपन में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू डीएक्स हो जाएगा। देन अगेन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, इसे अब अलग अलग करते हैं, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स, अपन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू डीएक्स। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस से साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। जो एंगल है वो यही एंगल हम पुट कर दिए। देन अगेन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा, अब इसे क्या माइनस को तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स, अपन में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा, अब माइनस से माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स, अपन में क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू डीएक्स, और डीएक्स यहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा और एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया, और यहां पे क्या कैंसिल होगा, तो कॉस एक्स प्लस अल्फा और कॉस एक्स प्लस अल्फा, तो क्या बच गया, साइन एक्स प्लस अल्फा बाय कॉस एक्स प्लस अल्फा, क्या जानते हैं, 10 एक्स प्लस अल्फा डीएक्स, माइनस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स, 10 एक्स डीएक्स। देन अगेन क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन अल्फा को कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन अल्फा, और क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस अल्फा, तो इंटीग्रेशन 10x का क्या होता है, तो लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस अल्फा, अब माइनस क्या हो जाएगा, इस साइन 1 बाय साइन अल्फा तो कॉमन ले लिए, और 10x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया 21 का। एंड देखते हैं 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन में साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x प्लस अल्फा इंटू डीएक्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या चाहिए, x माइनस अल्फा और x प्लस अल्फा, तो क्या करना होगा इसको, तो इसको करना होगा साइन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा देन x प्लस अल्फा। ये 2x है, 2x को लिख दिए, अलग अलग कर देना x x, और अगर यदि हम x जोड़ते हैं तो x माइनस भी करना होगा। तो देन इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, और अपन में क्या है सेम हो जाएगा,
साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा डीएक्स। एक्स माइनस अल्फा को मान लेते हैं हम ए और एक्स प्लस अल्फा को मान लेते हैं बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस एक्स प्लस अल्फा, हमारा बी है तो बी हो गया, प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा। अपन में क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। अब इसी प्लस को अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा, बाद में क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। अभी हमारा प्लस हो गया, अब फिर से इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, बाद में क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा एंड में क्या हो जाएगा, डीएक्स, और डीएक्स यहां पे भी हो जाएगा क्योंकि दोनों में इंटीग्रेशन लगा हुआ है। एंड अगेन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा बाय साइन एक्स माइनस अल्फा, ये हमारा कैंसिल हो गया। देन इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा और साइन एक्स प्लस अल्फा ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट, और एंगल में क्या है, एक्स प्लस अल्फा है इंटू डी एक्स, प्लस इसमें क्या है, कॉस बाय साइन, तो ये भी हो जाएगा कॉट, और एंगल में एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। अब कॉट एक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं ना, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स प्लस अल्फा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, तो हमारा आंसर हो गया 22 का। एंड देखते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, डीएक्स। तो चलिए इसे देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी, ए और बी हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहां पे भी हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, मतलब सेम कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। आगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या चाहिए, इसमें भी तो एक्स चाहिए क्योंकि एक्स प्लस ए चाहिए और एक्स प्लस बी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, क्या किए, यहां से माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, माइनस एक्स यहां पे ऐड किए हैं, एक्स यहां पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, और माइनस बी था तो दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, एक्स प्लस ए मतलब बी, और अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू डी एक्स। अभी हमारा क्या दिख रहा है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस बी, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन बी, और अपन में क्या है, बाय में हमारा सेम हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। हमें नीचे वाला कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है,
एंड आगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसे हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बच जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, और अपन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसे क्या करते हैं, दो 1 बाई साइन ए माइनस बी दोनों के साथ हो जाएगा, तो अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा सेम, तो कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। आगे क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो इसमें हमारा क्या क्या करता है कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, एक कैंसिल हो गया, और इसमें साइन एक्स प्लस बी और कॉस वाला कटेगा तो कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस ए दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस, तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस, तो 10 हो जाएगा, तो 10 एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। 1 बाय साइन ए माइनस बी क्या दोनों के साथ है, देन चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। हम जानते हैं 10x इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस ए प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स, तो एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया 23 का। एंड देखते हैं 24 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x बाय में क्या है 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें 1 माइनस कर देते हैं और 1 प्लस कर देते हैं, तो 1 माइनस हमारा प्लस में है कॉस 2x, 1 माइनस किए तो 1 प्लस भी करना होगा, बाद में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x सेम हो गया इंटू डी एक्स। अब इसे क्या करते हैं माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा इससे प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x और माइनस 1 हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है। then आगे क्या हो जाएगा, हम यहां से माइनस क्यों कॉमन लिए, हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला, इसलिए हम लोग यहां से माइनस कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाता है एंगल हाफ, यहाँ 2x इसलिए x माइनस 1 अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x dx। एंगल 2x था तो यहाँ पे हाफ हो गया, मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, अब दोनों के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस, और माइनस तो क्या हो गया प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x इंटू dx, और dx इसके साथ भी हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा ये तो हमारा सारा कैंसिल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया dx, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 कॉमन ले लेते, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉसेक एक्स, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। चलिए इसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1/2, और कॉसेक एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1/2 कॉट एक्स प्लस सी, तो हमारा 24 का आंसर हो गया। एंड देखते हैं 25 नंबर, 25 क्या है 25 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। चलिए इसी को देखते हैं क्या हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं क्या हो जाएगा, 1 ऐड तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो क्या जानते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपन में क्या हो जाएगा, सॉरी इसे नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल हाफ। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल हाफ हो गया माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx हो जाएगा। आगे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में इसका भी फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में 1 बाई ये भी सेम हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं x माइनस 1 बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10x तो 10 x बाई 2 ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस c और क्या हो जाएगा इंटू में 2 हो जाएगा ना अपन क्या हो जाएगा x माइनस 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया 10 x बाई 2 प्लस c, सॉरी ये हमारा 2 नहीं होगा ठीक है, तो बाय में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा और इजी तरीका लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर अगला एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जितना से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।